क्या आप सभी ने कभी ये सोचा है कि सावन के महीने में मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव जी की पूजा क्यों की जाती है? आखिर इस पूजा का इतना महत्व क्यों बताया गया है? और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किसने किया था और इसके पीछे का कारण क्या था? आज इस वीडियो में हम जानेंगे पार्थिव शिवलिंग से जुड़ी एक ऐसी कथा और मान्यता जिसे जानने के बाद सावन में शिव जी के प्रति आपकी पूजा और भक्ति और भी बढ़ जाएगी। तो आइए जानते हैं पार्थिव शिवलिंग होता क्या है। पार्थिव शिवलिंग यानी पृथ्वी की मिट्टी से बनाया गया शिवलिंग। सावन के पवित्र महीने में भक्त मिट्टी से शिवलिंग बनाते हैं, फिर उस पर जल, दूध, बेलपत्र, फूल और अन्य सामग्री को अर्पित करके भगवान शिव जी की पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि मिट्टी से बने शिवलिंग की पूजा करने से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं और भक्त अपने जीवन की परेशानियों से मुक्ति तथा सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री राम और शिव जी की पूजा की कथा। पार्थिव शिवलिंग से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथाओं में भगवान श्री राम की शिव आराधना का भी प्रसंग बताया जाता है। माना जाता है कि भगवान श्री राम जी जब माता सीता जी को खोजते हुए समुद्र के तट पर पहुँचे और वो लंका जाने की तैयारी कर रहे थे, तब उन्होंने भगवान शिव जी की आराधना की। समुद्र तट पर श्री राम जी ने शिवलिंग की स्थापना करके भगवान शिव जी की पूजा की और उनसे अपने धर्मपूर्ण कार्य में सफलता तथा आशीर्वाद की प्रार्थना की। और इसी प्रसंग से ये भावना जुड़ी है कि जब मन में कोई पवित्र संकल्प हो और हम पूरी श्रद्धा से शिव जी की आराधना करें, तो शिव जी की कृपा हमारे मार्ग को आसान करने वाली शक्ति बनती है। तो आइए जानते हैं कि सावन में पार्थिव शिवलिंग क्यों बनाते हैं। सावन भगवान शिव जी को समर्पित पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाना, बेलपत्र अर्पित करना और भगवान शिव जी का ध्यान करना विशेष पुण्यदायी माना जाता है। और पार्थिव शिवलिंग को बनाना अपने आप में एक साधना भी है। मिट्टी को हाथों से आकार देते समय भक्त का मन भगवान शिव जी में एकाग्र होता है और वो अपने मन की इच्छा तथा संकल्प को भगवान शिव जी के चरणों में अर्पित करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पार्थिव शिवलिंग की पूजा सुख शांति, मनोकामना पूर्ति, परिवार की मंगल कामना और जीवन में आने वाली बाधाओं से मुक्ति के लिए भी की जाती है। लेकिन याद रखिए, भगवान शिव जी केवल पूजा की सामग्री नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और निर्मल मन देखते हैं। अगर आपके पास बहुत सारी पूजा सामग्री नहीं है, फिर भी सच्चे मन से एक लोटा जल और एक बेल पत्र को अर्पित करके भगवान शिव जी को याद कर सकते हैं। सावन में अगर आप भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, तो हमेशा अपनी श्रद्धा और पारंपरिक विधि विधान से करें। कहा जाता है कि जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है ना, वहाँ भोलेनाथ की कृपा जरूर होती है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। और अब मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें कैसे,
पार्थिव शिवलिंग को बनाएं कैसे? तो बहुत आसान है, बस आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। आप कहीं से भी साफ़ सुथरी मिट्टी ले लीजिए, जहाँ पर आपको लगे कि साफ़ मिट्टी है। अगर आप शहर में रह रहे हैं, आपके पास मिट्टी नहीं है, तो बहुत से लोगों के पास गमला होता है, गमले में पौधे लगे होते हैं। आप उस गमले की मिट्टी को ले लीजिए और उसको जो है शुद्ध करने के लिए उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए और उसमें थोड़ा सा घी मिला लीजिए। उसके बाद आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए। आप ज़रूरी नहीं है बहुत अच्छा शिवलिंग बनाएं, आप जैसे आकार दे सकती हैं उस तरह का आकार दीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि अच्छे से बनाइए। जैसा आप बना सकती हैं वैसे, बस आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। और उसके बाद आप सभी चीज़ों को अर्पित करके उनका पूजन कर सकती हैं। कुछ भी मुश्किल काम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है और काम तो इंसान के प्रति रोज़ होता है। भगवान के लिए अगर आप समय निकाल रहे हैं तो ज़रूर निकल जाएगा, अगर निकालना चाहते हैं तो। काम तो पूरी ज़िंदगी भर है। तो इस तरह से आप लोग भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो केवल सोमवार को करें, और सावन महीने में तो आप किसी दिन भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनका पूजन कर सकती हैं। बहुत से लोगों के घर में शिवलिंग नहीं होता है और जिनके पास होता है वो भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। मेरे पास है, फिर भी मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती हूँ और मैं दोनों की पूजा करती हूँ। तो आप लोग भी कर सकती हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और किसी को अगर ये जानकारी देनी हो तो उनके पास आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह जानकारी वाली वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रहें, मेरी यही महादेव जी से प्रार्थना है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।